आपके मध्यकाल में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। मंदिर तो मैं देखो, राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के साथ एक अध्ययन केंद्र भी बने वहां पर, जहां पर भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। वहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय भी खोला जाए राम मंदिर के साथ। मैं भी ये भी चाहता हूं राम मंदिर बने, बहुत अच्छी बात है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन राम मंदिर के साथ राम को पढ़ाने के लिए एक अध्ययन केंद्र भी बने वहां पर, एक विश्वविद्यालय भी बने वहां पर, जहां पर बच्चों को राम के चरित्र को पढ़ाया जाए, राम को समझाया जाए कि क्या है राम, भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, भारत को पढ़ाया जाए कि भारत क्या है, भारत में किस प्रकार से भारत की राजनीति को पढ़ाया जाए, जिसमें चाणक्य को पढ़ाया जाए। मैं नहीं कहता कि आप विदेशी लेखकों को पढ़ाइए, आप भारतीय राजनीति के प्रणेता, भारतीय राजनीति के चाणक्य को पढ़ाइए, आप वहां पर भारत को पढ़ाइए, आप भारत की प्राचीन शिक्षा को वहां फिर से स्थापित कीजिए, तब होगा राम मंदिर को स्थापित करने का महत्व। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर शिक्षा का केंद्र था, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहां पर बच्चों को राम के चरित्र के बारे में बताया जाता था कि राम इस प्रकार के थे। तभी भारत की जनता बर्बर नहीं थी, भारत की जनता सभ्य थी। तभी भारत की जनता जंगली नहीं थी, भारत की जनता इसीलिए सभ्य थी, भारत की जनता इसीलिए मारपीट में विश्वास नहीं करती थी, भारत की जनता इसीलिए सौम्यता और प्रेम भरा जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसीलिए, क्योंकि राम भी तो ऐसे ही है ना, राम हिंसक नहीं है, राम अहिंसक है। वो कभी भी बेवजह अपनी तलवार, अपने धनुष पे बाण बेवजह नहीं चढ़ाते। किसी की हत्या करने के लिए, किसी का राज्य छीनने के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो हिंदू धर्म सौम्यता वाला धर्म है, प्रेम वाला धर्म है, शांति वाला धर्म है। समझ में आई बात? ये है हिंदू धर्म। आज जो हिंदू जय श्री राम, ये नहीं था, जय सिया राम, ये है राम। हमने कभी राम को युद्ध घोष के रूप में नहीं प्रयोग किया, हमने कभी भी राम को एक युद्ध घोष के रूप में नहीं, हमने हमेशा उनको एक प्रेम सद्भावना के रूप में प्रयोग किया है। वो प्रेम के नाम है, वो हिंसा के नाम नहीं है। लेकिन आज हम उनको किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए, आप खुद समझिए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में मंदिर क्या थे, मंदिर मुख्य रूप से शिक्षा के केंद्र थे। मंदिर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे। वेयर हाउस मतलब समझते, स्टोर हाउस थे, बड़े बड़े स्टोर हाउस थे। वहां पर साम्राज्य की अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। बहुत बड़े बड़े मतलब वेयर हाउसेस थे, अनाज सारा मतलब सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती थी। तो ये थे मंदिर। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आपको मध्यकाल में, आपको दक्षिण भारत में इतने सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में भी इतने मंदिर इसीलिए थे क्योंकि मंदिर क्या थे, मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। समझ में आ गई बात?